नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दिल्ली के अंदर और या कहें कि दिल्ली का जो बाहरी इलाका है, सीमाओं पर इस वक्त किसान डटे हुए हैं और हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि जो कृषि कानून लाया गया है लॉकडाउन के पीरियड में, आनन फानन में यह आरोप लगाया जा रहा है उसे सरकार तत्काल प्रभाव से वापस करे, उस पर कोई विचार नहीं होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सीनियर पंकज जी हैं। पंकज जी, एक वाकया आज दिल्ली में भी हुआ। दरअसल दो चीजें हैं, एक तो गाजीपुर बॉर्डर पर नरेश टिकैत ने खाप पंचायत बुला ली है और वहीं दूसरी ओर हम दिल्ली विधानसभा में ये देख रहे हैं कि जो सत्र बुलाया गया था उत्तरी निगम में करोड़ों के घोटाले को लेकर के, एमसीडी कह रही है कि हमारा पैसा दो और दिल्ली सरकार कह रही है कि घोटाला हुआ है। लेकिन सत्र बुलाया जिस वजह से गया था वो ना होकर उस सत्र के अंदर अब कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी गई हैं। क्या ये समझ लें कि अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पॉलिटिकल माइलेज ले रही है या राजनीतिक कैनवास पर मुद्दा बड़ा हो रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक कैनवास पे ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। और अगर दिल्ली के पॉलिटिक्स की बात करें तो आप सीधे तौर पे बीजेपी से टकराती है। दोनों का पॉलिटिक्स एक दूसरे के खिलाफ है। फिर आपका पॉलिटिक्स भी देखें तो आपका बहुत बड़ा फुटहोल्ड पंजाब में है। पंजाब में आपकी राजनीति काफी धारदार है। आपने अभी तुरंत अनाउंस किया है कि 2022 में वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने वाली है और साथ ही साथ हरियाणा में भी उसका मेजर फुटहोल्ड है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि किसान इन्हीं तीनों प्रदेश से आए हैं ज्यादा संख्या में और उन्हीं का संगठन यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो आपने इस बिल के लिए नोटिफिकेशन पहले जारी जरूर किया, लेकिन अब आप इसका विरोध करके ये साबित करना चाह रही है कि वो किसानों की हितैषी है। और आज जो विधानसभा में बिल की कॉपियां फाड़ी गई, दरअसल कहा यह गया कि 24,000 करोड़ की जो अनियमितता है, जो एमसीडी रूल करती है बीजेपी, उसके खिलाफ। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ, उसके शुरू होते ही ये कॉपियां फाड़ी गई। इसका साफ मतलब है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है और आप ये बताना चाहती है कि वो किसानों की हितैषी है। लेकिन अब ये ठीक है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां पंकज जी आगे आ रही हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें लेफ्ट, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कृषि कानून को लेकर विरोध इसका डे वन से कर रही हैं। और जैसे जैसे किसान जब आगे आए हैं और कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जब विरोध का झंडा बुलंद करते हुए वो सामने आए और अब ये उनकी डिमांड है कि हमें तो रामलीला मैदान जाने दिया जाए। थोड़ा सा मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर लेकर आता हूं इस पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है और उनका प्रदर्शन पूरी तरीके से जायज है। ऐसे में अब क्या लग रहा है कि सरकार के हिस्से में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। बेशक अमित शाह लगे हुए हैं, नरेंद्र तोमर लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, लेकिन मामला थोड़ा सा लग रहा है कि अब फिसल रहा है, क्योंकि 22 दिन हो गए हैं। देखिए, 22 दिन हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें आज कही हैं। पहली बात यह कि किसी भी इंसान, संगठन या समूह को प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपका अधिकार प्रोटेस्ट करने का है, लेकिन आपके अधिकार के वजह से दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है। तो और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक समिति बनाने वाले हैं जिसमें किसान के संगठन के तरफ से भी लोग होंगे, तमाम एक्सपर्ट्स भी होंगे और उनके तरफ सरकार, किसान संगठन के लोग अपनी बात रखेंगे। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट अवकाश पे जा रहा है विंटर सेशन में, तो उस समय भी ये सुनवाई हो सकती है, ऐसा किसान ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी जो किसान बिल का जो प्रारूप है उसको एज इट इज इंप्लीमेंट मत करिए, उसको होल्ड पर रखिए। तो जो यहाँ के सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से इस पे कोई आश्वासन नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे सरकार से बात करनी होगी। तो जाहिर तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट इसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ जरूर कर दिया है कि किसानों के आंदोलन को वो रोकने नहीं जा रही है। लेकिन क्या पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है, जो सुनवाई हुई है और उसमें जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, चाहे साल्वी की तरफ से रखी गई, चाहे इधर से रखी गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का उन्हें अधिकार है, क्या ये जो तमाम बातें हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठकर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि जो नरेश टिकैत अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जो खाप पंचायत कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या हो इस पर मंथन हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे भी उन्हें एक बल मिलता है।
देखिए, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसान संगठन को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये बात और है कि उनका तौर तरीका क्या होगा इस पर नजर रखने की जरूरत है। मतलब ये है कि आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो और दिल्ली बंद ना हो, इस पर भी जोर दिया है कि दिल्ली चौक ना हो, पर उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। इससे इससे जो भी किसान संगठन है उनको एक बल मिला है, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक समिति बनाई जाएगी जिसमें पी साईनाथ जैसे लोग भी हो सकते हैं, तो ये जो किसानों का जो संगठन है उनको बहुत बड़ा बल मिला है। पर मैं एक आपको दूसरी बात भी बताऊं कि किसानों के बहुत सारे संगठन सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा समूह है, तो क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो मौलिक अधिकार है किसी का भी, किसी नागरिक का, किसी संगठन का, किसी समूह का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है उसको अपहेल्ड किया है, तो जाहिर तौर पर इससे किसान संगठन को काफी बल मिलता है। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा के अंदर जो प्रतियां फाड़ी गई हैं अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री और गोपाल राय और उनके कई विधायकों के द्वारा, इससे लग रहा है कि थोड़ा सा इससे राजनीतिक रूप से मुद्दा थोड़ा सा और गर्म होगा क्या, इसमें थोड़ी तपिश आएगी, क्योंकि बाकी पार्टियों ने इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया प्रतियां फाड़ने जैसा। देखिए, मैंने आपको कहा और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर दिल्ली के पॉलिटिक्स की भी बात करें तो एक तरफ एमसीडी 13,500 करोड़ रुपए की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी से कि एमसीडी का बकाया दिल्ली सरकार पे इतना है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ पर 24,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके लिए सत्र बुलाया गया था, साथ ही साथ किसान बिल पर भी बात होनी थी, लेकिन शुरुआत जैसे ही हुआ मामला बहुत गर्म हो गया। तो दोनों पार्टी पॉलिटिक्स जरूर कर रही हैं, लेकिन आपका जो इरादा है, आपका अपना फुटहोल्ड बढ़ाना है, अपना आधार बढ़ाना है, और जिन राज्यों के किसान संगठन ज्यादा तौर पर आए हैं इसलिए आप काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की अपनी सक्रियता है और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दिशा में प्रतियां दिल्ली की विधानसभा में फाड़ी गई हैं। लेकिन 22वां चूंकि दिन है किसान आंदोलन का, और 22वें दिन जब हम ये बात कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर मंथन कर रही है। आज भी हाई लेवल बैठक हुई जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और तोमर साहब रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि एक तरफ वो हाई लेवल की बैठक, एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर के पास खाप पंचायत, भविष्य की रणनीति। आज जब 22वें दिन हम ये बात कर रहे हैं तो हमें ये आंदोलन किस करवट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, मुझे तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि आंदोलन तो फिलहाल ठंडा होने वाला नहीं है। जो डेडलॉक है, क्योंकि जिस तरह से किसान, जिस तरह से तमाम मिनिस्टर्स जो मंत्री हैं, चाहे कृषि मंत्री हैं, रोज कह रहे हैं कि बिल के मौजूदा स्वरूप पे आपको जो भी डाउट्स है आइए आप हमारे साथ बात करिए, लेकिन किसान संगठन का साफ तौर पे कहना है कि बिल में जो तीनों प्रारूप हैं उसको आप हटाइए, उसको आप बदलिए। पहले एमएसपी की बात हो रही थी, उस पर सरकार के तरफ से जवाब आया, लेकिन जब जो प्रमुख संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, अगर वो सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आएंगे ही नहीं तो बातचीत होगा कैसे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला है कि एक समिति बनाएंगे जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स होंगे और किसान यूनियन के लीडर भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, सरकार के तरफ से लोग भी होंगे, और उनके सामने दोनों तरफ के लोगों अपनी बात रखेंगे, शायद तभी कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। एक आखिरी सवाल पंकज जी, ये जो खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, इस तरीके की जो बयानबाजी सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से की गई, क्या इससे भी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ी हैं जब 22वें दिन ये बात हम कर रहे हैं? देखिए, ये किसान आंदोलन था और उसमें कुछ इस तरह के पोस्टर्स दिखाए गए जिसमें ये मांग की जा रही थी कि फला व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसको वापस लेना चाहिए। तो जाहिर तौर पर किसान आंदोलन के आड़ में अगर इन तमाम चीज़ों को हवा दी जाएंगी तो जाहिर तौर पर इससे सरकार का स्टैंड मजबूत होगा, जबकि किसान संगठन ने पहले ही कह दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का किसी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब इस तरह का जब राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाना चाहा, लोगों के सामने अपनी बात रखनी। एक राजनीतिक इस्तेमाल की कोशिश आज दिल्ली विधानसभा के अंदर की गई है, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और कुछ विधायकों ने कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी हैं। लेकिन यह हंगामा शांत कब होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार, अपने अपने स्तर पर सभी लोग लगे भी हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों की सियासत भी अपने स्तर पर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि ये जो हंगामा एक तरीके से दिखाई दे रहा है दिल्ली की सीमा पर, जो आंदोलन नजर आ रहा है, जो डिमांड की जा रही है, ये पूरी कब होती है, मामला शांत कब होता है? यहां रुक रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।